पिते च मधुरं मधुरं स्वरूपं कर्मापिते च मधुरं मधुरा स्मृतिश्च बुद्धिं प्रबोधय प्रभो मधुबोधशक्तिं विद्यां प्रयच्छ परमां परिभावयामि। कोमलं कूजयन् वेणुं श्यामलोऽयं कुमारकः वेदवेद्यं परं ब्रह्म भासतां हृदये मम। कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविता शाखां वन्दे वाल्मीकिकोकिलम्। निगमकल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखादमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः। तृणादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानिना मानदेन कीर्तनीय सदा हरिः। नारायणाखिलगुरो भगवन् नमस्ते शिवाय नमः। शिवलिंगाय नमः तन्मे मनः शिवसंकल्पमस्तु नारायण। श्रीमद्भागवत सप्तम स्कंद अध्याय 42वां चल रहा था। सर्वभूतात्मभूतं तं प्रशांतं समदर्शनं भगवत्येषा स्पृष्टं न शक्नोद्धन्तुमुद्यतैः। प्रहलाद भक्त प्रवर थे। उनके लिए इसी श्रीमद्भागवत में कहा गया कि कृष्णग्रह गृहीतात्मा श्री कृष्ण रूपी ग्रह ने उनको बाह्याभ्यंतर ग्रस रखा था। नवग्रह की दाल उस पर नहीं गलती जिसे कृष्ण ग्रह ग्रस ले। बृहदारण्यक उपनिषद आदि में ग्रह अतिग्रह आदि का वर्णन है, परंतु श्री कृष्ण रूपी ग्रह को ग्रसने दे व्यक्ति भगवान के प्रति सर्वतोभावेन समर्पित हो तो किसी और कुटिल ग्रह की दाल नहीं गलती। उसके लिए नवग्रह सुखप्रद ही होते हैं, दुखप्रद नहीं। पूरी पीठ जो कि ऋग्वेद से संबद्ध है उसके 143 में श्रीमद् जगद्गुरु शंकराचार्य महाभाग स्वनाम धन्य भारतीय कृष्ण तीर्थ जी बहुत उच्च कोटि के गणितज्ञ तो थे ही, 14 भाषाओं के विद्वान तो थे ही, ज्योतिषी भी बहुत बड़े थे। उन्होंने एक अद्भुत तथ्य उद्भाषित किया कि लीला पूर्वक भगवान भी जब श्री रामकृष्ण आदि रूपों में अवतीर्ण होते हैं उनकी भी जन्म पत्री बनाई जाती है तो कहीं न कहीं राहु केतु को स्थान देना ही होता है। तो जन्म लिया है तो राहु केतु मंगल आदि की दाल तो गलनी ही गलनी है, चाहे भगवान ही क्यों न अवतीर्ण हो। महाभारत में एक विचित्र तथ्य ख्यापित किया गया कि मनुष्य ही क्यों, अन्य जितने स्थावर जंगम प्राणी हैं वे भी तो किसी न किसी मुहूर्त में ही जन्म लेते हैं। क्या वृक्ष इत्यादि हैं, अंकुर किसी न किसी मुहूर्त में ही संभव है। फिर तो एक ही क्षण में, एक ही मुहूर्त में, एक ही कालखंड में
करोड़ों प्राणियों की एक ब्रह्मांड में अभिव्यक्ति हो जाती है। सबको समान रूप से सुख दुख की प्राप्ति नहीं होती। उसमें अवान्तर हेतु क्या है? काल की एक रूपता होने पर भी देश, व्यक्ति, वस्तु का प्रभाव पड़ता है, तो सुख दुख की अभिव्यक्ति में भी तारतम्य हो जाता है। यह अभिप्राय है महाभारत का। यह तो एक समय में एक राजकुमार का जन्म हुआ, उसी समय में एक चने के अंकुर का भी जन्म हुआ। अब दोनों की कुंडली बनाई जाए तो एक जैसा फल दोनों को मिलना चाहिए, महाभारत में यह है। लेकिन एक जैसा फल नहीं मिलता, तो दिक् विशेष, परिस्थिति विशेष, पात्रता विशेष, इन सब का प्रभाव पड़ जाता है। कृष्ण ग्रह गृहीत आत्मा, कृष्ण रूपी ग्रह ने प्रहलाद को ग्रस लिया, तो जितने भी कुटिल ग्रह सब अनुकूल हो ही गए। भगवान को ही व्यक्ति ग्रसने नहीं देता। पत्नी छा जाए कोई बात नहीं, पुत्र छा जाए कोई बात नहीं, शत्रु छा जाए कोई बात नहीं, मित्र छा जाए कोई बात नहीं, धन छा जाए जीवन में, मान छा जाए कोई बात नहीं। परहेज यह रखना चाहिए कि भगवान न कहीं छा जाए। क्या भगवान से ही व्यक्ति बचना चाहता है। क्या अर्थ हुआ फिर? जीवा स्वभावतो दुष्टा, विशुद्धाद्वैत के आचार्य श्री वल्लभाचार्य महाभाग ने, श्री वल्लभ महाभाग ने बताया, जो कि विशुद्धाद्वैत के पक्षधर हैं, झुंझला कर बोले, जीवा स्वभावतो दुष्टा, ये जीव स्वभाव से दुष्ट हैं। क्यों? सब पापड़ बेलते हैं, भगवान का भजन नहीं करते। परहेज क्या है कि भगवान न कहीं छा जाए। बड़ी विचित्र बात। कोई भूत को सिद्ध करता है, कोई प्रेत को सिद्ध करता है, कोई नेता को सिद्ध करता है, कोई धनाढ्य को सिद्ध करता है, लेकिन भगवान को सिद्ध करने का प्रयास नहीं करता। सिद्धिम प्राप्तो यथा ब्रह्म तथाप्नोति निबोध में समासे नैव कौन्तेय निष्ठा ज्ञान से या परा। गीता 18वां अध्याय। प्रहलाद की विशेषता क्या थी? उनके जीवन में जो आह्लाद था, प्रहलाद भी होता है और यहाँ प्रहलाद शब्द का ही प्रयोग है 41वें श्लोक में। सर्वभूतात्म भूतम तम, संपूर्ण प्राणियों के आत्मस्वरूप अपने को मानते थे, जानते थे। हम भी हैं, आप भी हैं, आत्मा तो एक ही है। औपाधिक भेद होने पर भी आत्मा तो एक ही है, लेकिन इस तथ्य का उनको ज्ञान भी था, यह तथ्य निष्ठा के रूप में उनके जीवन में प्रतिष्ठित भी था। सर्वभूतात्म भूतंतम प्रशांतम समदर्शनम, इसलिए प्रशांत थे और समदर्शन थे। जैसे स्वप्नावस्था में स्थावर जंगम प्राणी, पृथ्वी, पानी, प्रकाश, पवन, आकाश, दिक्काल, शत्रु, मित्र, अनुकूल, प्रतिकूल, सब रूपों में आत्मचेतन से अधिष्ठित मन ही अभिव्यक्त है, वैसे ही यहाँ मयाध्यक्षेण प्रकृति ही, भगवान की अध्यक्षता से उनकी शक्ति जो माया है, प्रकृति है, वही भगवान को सर्व रूपों में व्यक्त किए हुए है। इसलिए क्रियाकारक फल सब भगवद रूप, इस तथ्य को जानकर वे प्रशांत थे, समदर्शन थे। सुख हो तो, दुख हो तो, शत्रु हो तो, मित्र हो तो, निंदक हो तो, प्रशंसक हो तो, सब में एक रूपता का दर्शन। कथन सुगम होने पर भी ऐसे निष्ठा बनाने की आवश्यकता है। समदर्शन थे। भगवत तेजसा स्पृष्टम, भगवान के तेज से स्पृष्ट थे।
भगवत तेज से उनका जीवन क्या था, उपब्रह्मित था। तेजोमय उनका विग्रह, देहेंद्रीय प्राणांतकरण में भगवत तेज की प्रतिष्ठा थी, तेजोमय उनका विग्रह हो गया। इन कारणों से ना शक्नो धन्तुम उद्यमैः, हिरण्यकशिपु ने अनेकों यातना के प्रकल्प को क्रियान्वित किया, लेकिन प्रहलाद को मारने में वह सफल नहीं हुआ, न मरवाने में सफल हुआ, यह अभिप्राय है। ये तो घटना घट गई, होता क्या है, ऐसा हुआ। ये जो श्रीमद् भागवत की कथा कहते हैं, गीता की कथा तो कम कहते हैं, कोई कहते हैं, और अधिकतर तो भागवत की कथा की प्रथा है और रामचरितमानस की। दो कथा, हिंदी भाषी क्षेत्रों में रामचरितमानस की कथा अधिक होती है, हिंदी भाषी और दक्षिण प्रांत में भी भागवत की कथा अधिक होती है, गीता की कथा कहीं कहीं होती है। महाभारत की कथा तो गिने चुने व्यक्ति ही करते हैं। सार क्या निकला, घटना घट गई, यहाँ तक दृष्टि सीमित रहती है। प्राप्त घटना का प्राप्त परिस्थिति में कैसे उपयोग करना चाहिए, अपने जीवन में, समाज में, राष्ट्र में, विश्व में जो विसंगतियां हैं उनको दूर करने में इन सब का उपयोग कैसे करना चाहिए, इस पर कोई विचार नहीं। इसलिए इन ग्रंथों के माध्यम से जो चेतना जीवन में आनी चाहिए वो नहीं। क्या, एक बार मैं हरिद्वार में कुंभ में स्नान घर में था, विचित्र विचार आया। दुर्गा सप्तशती मार्कंडेय पुराण के अंतर्गत है। देश विदेश में प्रायः नित्य ही उसके आधार पर अनुष्ठान होते रहते हैं। एक बार कोई व्यक्ति संस्कृत न जानता हो तो उसकी अपनी भाषा में या हिंदी में, अंग्रेजी में उसका अनुवाद पढ़ ले तो अराजक तत्वों के दमन का बल और वेग जीवन में उद्भासित हो, आतंकवादियों के प्रति दमन की भावना हो। लेकिन मैं पूरे सनातनी हूँ, कोई 1/4 ऐसा नहीं, 1/2। लेकिन आश्चर्य की बात है कि अनुष्ठान, पुरस्चरण, इन सब को मैं मानता हूँ ज्यों के त्यों, लेकिन मूल उद्देश्य को भूलकर अब दुर्गा सप्तशती का प्रयोग भारत, नेपाल, भूटान और जहाँ जहाँ हिंदू हैं, हिंदू परंपरा के व्यक्ति हैं, हलवा पूरी दक्षिणा तक सीमित है या नहीं? दुर्गा सप्तशती का अनुष्ठान जो करते हैं पंडित, दक्षिणा देते हैं, उनके जीवन में कोई स्वस्थ क्रांति का बीज भी है क्या? तो हमने सोचा हो, जब दुर्गा सप्तशती का ही ऐसा उपयोग अनुष्ठान के नाम पर हो गया, किसी का रक्त ही नहीं खोलता, वहाँ तो फिर दक्षिणा कितनी मिलेगी, भंडारा कैसे होगा और कामना की पूर्ति कैसे होगी? यजमान वो, पाठ करने वाले, अनुष्ठान करने वाले वो। फिर आगे आया, फिर ये जो पुरुषोत्तम क्षेत्र का महात्म्य स्कंद पुराण में है। श्री जगन्नाथ जी तो कोई अस्त्र शस्त्र उठाते नहीं, सुदर्शन जी केवल विद्यमान है। तो श्री जगन्नाथ जी के उपासक जो होंगे वो तो जगन्नाथ जी को क्या गिनेंगे? इनका उपयोग तो फिर महाप्रसाद आदि के सेवन तक ही सीमित रहेगा। हो गया ऐसा। जब दुर्गा जी को भी व्यक्ति केवल अनुष्ठान, केवल मैं कह रहा हूँ, अनुष्ठान ठीक है, लेकिन दुर्गा सप्तशती का उपयोग केवल अनुष्ठान के लिए, कामना की पूर्ति के लिए, रक्त में कोई उत्तेजना ही नहीं, आतंकवाद, अराजकवाद सबको सहन करने की क्षमता आ गई। दुर्गा सप्तशती का कितना क्लिष्ट उपयोग हो गया।
तब फिर ये पुरुषोत्तम क्षेत्र के महात्म्य इत्यादि यहाँ शुरू हुआ था ना, तो मेरे द्वारा ही श्री गजपति जी ने उसका लोकार्पण करवाया था, उद्घाटन करवाया था सत्र का। तो वहाँ भी मैंने कहा था कि ये अंत में क्या हुआ मालूम है, ब्राह्मण ब्राह्मणेतर और स्त्री पुरुष की कोई विभाजक रेखा नहीं, सब पुरुषोत्तम महात्मा के कथावाचक बन गए। उनके लिए फिर वो अनुष्ठान का विषय बन गया। जगन्नाथ जी को पचा लिया सबने। बहुत विकट स्थिति, क्या मीठा मीठा कड़वा कड़वा थू। इसीलिए ये जो 42वां श्लोक है, अगर अपने जीवन में आ जाए, इतने दिव्य गुण आ जाएं, हम सर्वभूतात्मा भूतात्मा हो जाएं, प्रशांत हो जाएं, समदर्शन हो जाएं, भगवत तेज से परिमृत हमारा जीवन हो जाए, तो हम प्रहलाद न हो जाएं, प्रहलाद ही हो जाएं, चलते फिरते प्रहलाद हो जाएं। लेकिन वो यही पुण्य तो होता है और कथा व्याप्ति नहीं, कथा का उपयोग देश काल परिस्थिति के अनुसार करने का दृष्टिकोण ही विलुप्त हो गया। अब आगे चलें। ततस्तौ राक्षसौ जातौ केशिन्यां विश्रवस्तुतौ रावण कुंभकर्णश्च सर्वलोकोपतापनौ। अब शाप तो शाप ही होता है। हिरण्यकशिपु हिरण्याक्ष की गाथा संक्षेप में कह दी गई। वो जो जय विजय सनंदन आदि महर्षियों के द्वारा शापित होने के कारण दूसरा जन्म उनका क्या हुआ, विश्रवा मुनि उत्तम कुल पुलस्टिकरनाति शिव विरंचि पूजे गौभांति। विश्रवा मुनि के द्वारा पुलस्त्य कुल में उत्पन्न हुए विश्रवा जी के द्वारा केशिनी दूसरा नाम था कैकसी के गर्भ से राक्षस के रूप में उत्पन्न हुए। पिता कौन, विश्रवा मुनि, माता का प्रभाव पड़ गया। रावण और कुंभकर्ण हुआ नाम। फिर वो कैसे हुए, सर्वलोकोपतापनौ, उनके उत्पातों से सब लोग क्या हो गए, झुलसने लग गए, लोकों में आग लग गई मानो। सर्वलोकोपतापनौ, चतुर्दश भुवनात्मक ब्रह्मांड को उन्होंने अपनी दुष्टता से क्या कर दिया, तप्त कर दिया। बड़े पद से गिरा हुआ जो व्यक्ति होता है वो फिर बहुत बड़ा घातक सिद्ध हो जाता है। आखिर भगवान के पार्षद थे, तेजस्वी थे, नगण्य से अपराध पर शापित हो गए। शापित होने के बाद दूसरा जो जन्म हुआ हिरण्यकशिपु हिरण्याक्ष, दैत्य दानव सबके लिए अभयप्रद और दैवी संपत्ति के व्यक्तियों के लिए विनाशक सिद्ध हुए। अब यह रावण और कुंभकर्ण, रावण कुंभकर्णश्च, कुंभ के समान कर्ण, सर्वलोकोपतापनौ, संपूर्ण लोकों के लिए उत्तापक हो गए, दाहक हो गए, जलाने में समर्थ हो गए, सबको झुलसाने में समर्थ हो गए, इतने बड़े पराक्रमी। तत्रापि राघवो भूत्वा निहनच्छापमुक्तये रामवीर्यं श्रोषसि त्वं मार्कण्डेय मुखात् प्रभो। क्या है, कौन बोल रहे ये, यहाँ पर वक्ता कौन है, सुखदेव जी, परीक्षित जी नहीं, नारद जी और युधिष्ठिर जी। सुखदेव जी तो कथन का उपकथन कह रहे, नारद जी कह रहे युधिष्ठिर जी से भविष्य में ऐसा संयोग होगा कि तुम मार्कंडेय महर्षि के प्रभाव से, प्रताप से, उनके मुखारविंद से भगवान राम का चरित्र सुनोगे। ऐसे नारद जी तो सर्वज्ञ हैं। नारद, नार माने ज्ञान, दो माने देना,
ज्ञानप्रद, नारद का अर्थ होता है ज्ञानप्रद। लोग हंसी खेल में क्या कहते हैं, नारद, जिनका दर्शन अमोघ हो, रद्द न हो, वो अलग बात है। मूल अर्थ है नारम ददाति, नार माने ज्ञान, ज्ञानप्रद, ज्ञानदाता। एक विचित्र बात है, सुर असुर राक्षस देवता धनुज सब नारद जी को पूजते हैं। बहुत विचित्र बात है। महाभारत में आया है कि नारद जी में वह क्या विशेषता है, स्वयं असुर न होकर भी असुरों के भी पूज्य हो जाते हैं, स्वयं राक्षस न होकर भी राक्षसों के पूज्य। कोई न कोई दिव्यता तो होगी ना। वो नारद जी की दिव्यता का उग्रसेन के सामने वर्णन किया गया है। भगवान श्री कृष्ण ने नारद जी की महिमा, स्वयं नारद जी में क्या क्या गुण हैं जिसके कारण वो सर्वलोकों में, चतुर्दश गुणात्मक ब्रह्मांड में सब नारद जी, आइए आइए, कंस के दरबार में भी, रावण के दरबार में भी और हिरण्यकश्यप, शिशुपाल, सब जगह उनकी गति है। सब प्रशंसक। कौन सा गुण, एक बार पढ़ लेना चाहिए, महाभारत में है। क्या नारद जी के कौन से गुण ऐसे थे जिसपे सब के सब लट्टू, दैवी संपत्ति के होने पर भी, और कोई ऐसा अवतार नहीं जिसमें गुप्त या प्रकट नारद जी की भूमिका न रही हो। हमने एक बार सोचा भगवान शंकराचार्य के अवतार में नारद जी की भूमिका है या नहीं, तो मिल गई उनकी भूमिका। अवतार हो ही नहीं सकता बिना नारद जी की भूमिका के। नारद जी जो हैं भगवान को अवतीर्ण करने की भूमिका प्रस्तुत करते हैं। तो यहाँ है रावण और कुंभकर्ण हो गए वे। सर्वलोकोपतापनौ, संपूर्ण लोकों में उत्पात उत्पन्न करने वाले, उनके उत्पातों से सब लोग जलने लग गए, सब में मानो आग सी लग गई, इतने भयंकर। क्या मतलब, हमने इन सब झंझावातों को देखा है क्या। इस समय का झंझावात अलग है। क्या है वो, कूटनीति पर। गौशाला में आग लगवा दो, सज्जनों के गले काट दो, फांसी की सजा दे दो, कोड़े से पिटवाओ, आश्रमों को जलवा दो। एक प्रकार यह होता है। गाय के प्रति अनास्था उत्पन्न कर दो और आर्थिक उत्कर्ष के नाम पर कट्टी खाने में गायों को कटवा दो। ब्राह्मण जो हैं शोषक, कल रात में मैंने बताया, हम आज सोच रहे थे ये 2 साल तो भगते रहे, भोजन परोस के भग जाते, अवस्था का प्रभाव अब घेर गए, कितना लाभ हो रहा है। स्वामी जी तो बैठ नहीं पाते, तो इनको इतना लाभ हो रहा। अभी जो मैं ग्रंथ लिख रहा हूँ ये पढ़ते हैं, जाने समझ में आता है, पूछते हैं, तो मेरे जीवन के जन्म जन्मांतरों के तप का भोक्ता बन गए या नहीं। लाभ होता ही नहीं सत्संग से। सामान्य व्यक्ति तो इन लोगों के पार नहीं पा सकते। तो क्या होता है, तो हमने एक संकेत किया कि कल रात में क्या बताया, एक बात बताई हो तब तो याद रहे। ततस्तौ राक्षसौ जातो केशिन्याम विश्रवसुतौ रावण कुंभकर्णश्च सर्वलोकोपतापनौ। ये सब के सब सर्वलोक के उत्तापक हो गए। सार क्या निकला, शाप के वशीभूत होकर रावण कुंभकर्ण हुए, उत्पाती थे, उत्पातक बन गए। तो वहाँ रामभद्र के रूप में भगवान का अवतार हुआ, उन्होंने उनका उद्धार किया। भगवान रामभद्र के दिव्य अद्भुत पराक्रम को तुम मार्कंडेय जी के मुखारबिंद से सुनोगे, ये अभिप्राय है। तत्रापि राघवो भूत्वा निहनत् शाप मुक्तये, यह कृपा है। शाप मुक्तये, बाहर से तो मारा हिरण्यकश्यप हिरण्याक्ष को,
क्या नृसिंह और बड़ा होकर के मारा, लेकिन उद्धार ही तो किया, शाप का विमोचन हो गया। यहाँ पर भगवान ने मारा तो दूसरे जन्म का जो प्रतिबंध था वो दूर कर दिया। तत्रापि राघवो भूत्वा निहनत् शापमुक्तये रामवीर्यं श्रोष्यसि त्वं मार्कण्डेय मुखात् प्रभो। प्रभो कहा, हे युधिष्ठिर प्रभु, संबोधन बहुत बढ़िया है। तुम भगवान राम के अद्भुत पराक्रमण का श्रवण करोगे। किनके मुखारबिंद से? मार्कंडे जी, कितने प्राचीन, 8वें चिरंजीव युधिष्ठिर जी को वो भी दर्शन देते थे। नारद जी कितने प्राचीन, वो भी दर्शन देते थे। क्या अर्थ हुआ? व्यक्ति के जीवन में धर्म की प्रतिष्ठा हो तो जो देव ऋषि मुनि दृष्टिगोचर नहीं हैं वे भी दृष्टिगोचर होकर उपदेश दे देते हैं। चतुर्दश भुवनात्मक ब्रह्मांड में जितने गुप्त सिद्ध लोग विचरण करते हैं उनका भी उन्हें दर्शन हो जाता है, अनुग्रह प्राप्त होता है, यह अभिप्राय है। तावेव क्षत्रियो जातो मातृस्वस्त्रात्मजौ तव अधुना शाप निर्मुक्तौ कृष्ण चक्रहताम हसौ। अब कहते हैं, जिसको लेकर तुमने पूछा कि इनकी ऐसी सद्गति दंतवक्त शिशुपाल की कैसे हो गई, इनके पूर्व 2 जन्मों की गाथा मैंने संक्षेप में समाज शैली में बता दी। अब सुनो। तावेव क्षत्रियो जातौ। अब ये विचित्र बात है, हिरण्यकशिपु और हिरण्याक्ष किस वर्ण के थे? ब्राह्मण। एक हमारे पड़ोसी चाचा कहते थे, बचपन हमको चिढ़ाते थे, तुम्हारे साथ पूर्वज राक्षस थे, तुम कश्यप गोत्र के हो। हिरण्यकशिपु हिरण्याक्ष। अब हमको क्रोध आवे, लेकिन बड़ों का सम्मान करना। तो क्या चिढ़ता क्यों है? ठीक है बात कर। उनका नाम था राजा। गरीबी में लोगों ने व्यंग करके उनका नाम रख दिया राजा। एक का नाम रख दिया बादशाह। वो बादशाह के पुत्र ही इंजीनियर जो थे ना, चीफ इंजीनियर रहते आए थे, उनके पिता को गरीबी के कारण चिढ़ाने के लिए नाम रख दिया बादशाह। एक का नाम राजा। तो वो कहते थे तुम्हारे पूर्वज जो है सब हिरण्यकश्यप हिरण्याक्ष। ये तो दैवयोग से रावण कौन था? उत्तम कुल पुलस्त्य करनाती। अब वो कश्यप जी के सब ब्राह्मण ही थे। एक व्यक्ति ने हमको चिढ़ाने के लिए 27-26 साल पहले मंच पे कहा, वो कबीरपंथी थे, सब ब्राह्मण राक्षस हुए। मेरे मंच पे आके उसने वक्तव्य दिया, हिरण्यकश्यप राक्षस हुआ। अब ये हो गए क्षत्रियो जातो, क्षत्रिय नाम विशेष कर लिया। ब्राह्मण 2 जन्म तो ब्राह्मण का हुआ और उद्धार हुआ क्षत्रिय होने पर। तावेव क्षत्रियो जातो मातृस्वस्राज मजौ तव। वे दोनों ही जय विजय अब तुम्हारे मौसी के वे पुत्र होकर शिशुपाल दंत्र वक्त्र के रूप में क्षत्रिय कुल में उत्पन्न हुए थे। अधुना शाप निर्मुक्त कृष्ण चक्रहताम हतौ। भगवान श्री कृष्ण ने चक्र का प्रयोग करके उनको मार दिया। मार क्या दिया? अपने भक्तों को तीसरे जन्म का जो शाप था उससे भी मुक्त करके अपना पार्षद बना दिया। तो भगवान का कोप भी अनुग्रह हो जाता है, यह अभिप्राय है। तावेव क्षत्रियो जातो मातृस्वस्त्रात्मजौ तव अधुना शाप निर्मुक्तौ कृष्ण चक्रहतां हसौ।
भगवान श्री कृष्ण के चक्र ये सब क्या हैं? दिव्य हैं। कल बताया, परसों बताया। शंख क्या है? आकाश का मूर्त रूप शब्द ब्रह्म, वो भी अस्त्र शस्त्र होता है, ब्रह्मास्त्र। ऐसे ये क्या है? नाभिक अस्त्र। फिर क्या है? गदा जो रखते हैं वो वायव्यास्त्र है, वायु तत्व ही है। चक्र जो है तेजस तत्व, तेजस तत्व है वो। जल और पृथ्वी, जलज और पंकज, वो कमल रखते हैं। पांचों भूतों को भगवान आयुध के रूप में धारण करते हैं। हाथ 4 हैं लेकिन भूत 5 हैं, तो एक कमल में 2 भूतों का सन्निवेश है। कौन कौन 2 भूत हैं? जिस पे लगा दे वो गए पृथ्वी और जल। वो मोहक भी हैं। क्या? मोहक, मारन, मोहन, उच्चाटन। तो कमल का उपयोग क्यों करते हैं? कमल ऐसा दिखा दिया तो व्यक्ति मुग्ध हो जाता है। मोहकता का द्योतक है, मोहक अस्त्र हैं। कौन? और ऊपर जो है शंख, वो क्या है? आह्लादक भी हैं, तापक भी हैं। सघोषो धार्तराष्ट्राणाम हृदयानि व्यदारयत, इसीलिए शंख ये हो गया। चक्र जो है वो भक्तों को अभय देने के लिए और दुष्टों के संहार के लिए। अर्जुन की रक्षा में, पांडवों की रक्षा में भगवान श्री कृष्ण के चक्र सदा नियुक्त रहते थे। धृतराष्ट्र से कहा संजय ने, आप दिव्यदर्शी नहीं हैं। भगवान वेदव्यास के द्वारा प्रदत्त दिव्य दृष्टि के अमोघ प्रभाव से मैं जानता हूँ पांडवों की रक्षा में भगवान के सुदर्शन चक्र सदा नियुक्त रहते हैं। यह है। अधुना शाप में निर्मुक्त कृष्ण चक्र हतम हतऊ। इसका मतलब चक्र भी क्या है? उद्धारक हैं। शंख भी उद्धारक हैं, कमल भी उद्धारक हैं, पद्म भी वही, कमल भी, शंख चक्र गदा भी उद्धारक हैं। ये सब उद्धार करने वाली गदा भी है। भगवान का सारा विग्रह तत्वमय दिव्याति दिव्य। कुंडल जो भगवान धारण किए हैं वो कौन है? कौन? सांख्य और योग। कहाँ से बोल रहा हूँ? कृष्णोपनिषद और श्रीमद् भागवत का 12वां स्कंध। सांख्य और योग जो है उसी को भगवान कुंडल के रूप में धारण करते हैं। ऐसा सकल अधिभूत, सकल अध्यात्म, सकल अधिदैव सार सर्वस्व, जीव सार सर्वस्व। भगवान कौस्तुभ मणि क्या है? त्वम पद का लक्ष्यार्थ जो है उसी को कौस्तुभ मणि के रूप में भगवान धारण किए हुए हैं। वक्षोज पर कुछ छिद्र करके रुद्राक्ष जैसे एक डाल, ऐसा नहीं। हाँ, स्वाभाविक रूप से वो। पार्षदों के सब कुछ होते हैं लेकिन भृगुलता और कौस्तुभ मणि उनके पास नहीं। यही पार्षदों की पहचान है। एक बार हमने स्वप्न में देखा, 1 साल या 2 साल हो गए होंगे पता नहीं, एक विमान आया उसमें विष्णु आश्रम महाराज आगे के सीट पर थे बैठे हुए, आगे चिन्मयानंद जी पीछे। चिन्मयानंद जी उतर गए और 1-2 पार्षद थे भगवान विष्णु के, मैं पहचान नहीं पाया, जैसे होते हैं। तो हमसे कहा कि बैठिए विमान पर। हमने कहा आपका स्वागत है, अभी मुझे बहुत कुछ कार्य करना है। उन सब कार्य को करने के बाद जब मैं स्मरण करूं तब विमान लेके आ जाइएगा। इसका उस दिन कोई न कोई शरीर छोड़ने का योग रहा होगा। आइए विराजिए। पार्षदों को पहचान नहीं पाया, चिन्मयानंद जी को तो पहचाना। विष्णु आश्रम जी मुस्कुरा रहे थे। हमने कहा ठीक है, आप मुझे लेने आए हैं वैकुंठ ले जाने के लिए, लेकिन जो संकल्प है अभी पूरा नहीं हुआ है, उसके बाद मैं आपका स्मरण करूं तो आप आ जाइएगा। तो श्री कृष्ण चक्र हताम हसौ,
वैरानुबंध तीव्रेण ध्यानेनाच्युत सात्मताम। बहुत बढ़िया। नीतौ पुनर्हरे पार्श्वम जगमतुर्विष्णु पार्षदौ। वैर भाव सुमरहिम वही निशिचर। वैरानुबंध तीव्रेण, सामान्य भी नहीं, तीव्र वैर अनुबंध, वैर की पराकाष्ठा, दुश्मनी की पराकाष्ठा, जिससे शत्रुता हो जाए, अभिनिवेश हो जाए, भय हो जाए, द्वेष हो जाए, उसका चिंतन अनछन्नपी होता ही है। वैर प्रेम नहीं दुरे दुराए, जिससे शत्रुता ठान लें उसका चिंतन होगा, प्रेम हो जाए तो उसका चिंतन होगा। ध्याने नाच्युत सात्मताम, वैर के द्वार से सही भगवान श्री कृष्ण का प्रगाढ़ चिंतन के कारण, अहर्निश उन्हीं में मनोनिवेश के कारण, नीतौ पुनर्हरे पार्श्वम, शापित थे, कोई भजन नहीं तामस देहा, प्रेम पूर्वक तो भजन कर ही नहीं सकते थे, तो शत्रुता पूर्वक वैर का लंबन लेकर भजन किया। भाव कुभाव न कालसु, नाम जपत मंगल दिश दसु। भाव ही नहीं कुभाव भी, भाव कुभाव अनक आलसु, नाम जपत मंगल दिश दसु। नीतौ पुनर्हरे पार्श्वम जगमतुर्विष्णु पार्षदौ। फिर क्या हुआ? तीनों जन्मों के शाप से मुक्त हो गए, भगवान के पार्षद यथापूर्व हो गए। इसका अर्थ क्या है? वैकुंठ तक गति हो गई। भुवालोक में गति ही कठिन है, फिर स्वलोक में और कठिन, फिर महालोक में और कठिन। श्रीमद् भागवत के तीसरे स्कंद के अनुसार बोल रहा हूँ। महालोक में तो निष्काम भाव से ही जा पाते हैं। ये ब्रह्मलोक, ब्रह्मलोक कहाँ से प्रारंभ होता है? महाजन तपः सत्यम, ये ब्रह्मलोक हैं। भूर्भुवस्वः, ये देवता पितर गंधर्व आदि के लोक हैं। ब्रह्मलोक की गणना कहाँ से होती है? जैसे पुरी की सीमा बाट मंगला या जहाँ से प्रारंभ हो, लेकिन जगन्नाथ जी बीच में है मान लो, ऐसे ही ब्रह्मलोक की गणना प्रारंभ हो जाती है महालोक से, लेकिन बीच में नहीं, सबसे ऊपर जो है वो सत्यलोक ब्रह्मा जी का धाम। ब्रह्मलोक की गणना कहाँ से होती है सुरेश महापात्र जी? महालोक से। हाँ, ब्रह्मलोक। सकाम व्यक्ति कहाँ तक जाते हैं? देह त्याग के बाद उत्तम कर्म के प्रभाव से भुवस्व। यहाँ महाजन तपः सत्यम, निष्कामता उपासना की प्रगल्भता के तारतम्य से फिर महाजन तपः सत्यम, उसमें भी ब्रह्मचारियों के लिए, नैष्ठिक ब्रह्मचारियों के लिए महा, सदगृहस्थों के लिए जनो लोग जना। वानप्रस्थ धर्म का ठीक से निर्वाह करे तो तपः, और संन्यास धर्म का ठीक से पालन करे तो सत्य लोक तक गति हो जाती है। हाँ, सहारे बैठ जाओ, कमर में भी दर्द है, नींद का भी वेग है, ठीक। सोता सोता ज्ञान निधि कथा राम की गुर। अरे ऐसे बैठना चाहिए था ना। जय राम जी और जय श्याम जी, ठीक है। क्या हो गया? वैरानुबंध तीव्रेण, या क्लिष्ट उपयोग हो गया। किसका? वैर का। वैर का क्लिष्ट हो गया। युधिष्ठिर उवाच, अब संक्षेप में तो कथा सुना दी, अब जिज्ञासु पर निर्भर है, श्रोता पर निर्भर है कि इतनी बातें कही गई, उसमें किसको विस्तार पूर्वक वो सुनना चाहता है। युधिष्ठिर उवाच, युधिष्ठिर ने कहा, विद्वेषो दयिते पुत्रे कथमासीन महात्मनि, ब्रूहि में भगवन्येन प्रहलाद। यहाँ प्रहलाद है, पहले आया था प्रहलाद, दोनों पाठ हो गया। उधर प्रहलाद आया था, यहाँ प्रहलाद। प्रहलादस्याच्युतात्मता, बहुत आश्चर्य की बात। जब आश्चर्यजनक कोई बात कही जाती है फिर इतिहास को लेकर,
तो स्वाभाविक रूप से श्रोता जागरूक है तो प्रश्न कर देता है। हिरण्यकशिपु ने अपने स्नेहभाजन पुत्र प्रहलाद से इतना द्वेष क्यों किया? अपने बेटे के तो पुत्र के तो छोटे मोटे अपराध को भी व्यक्ति क्षमा कर देते हैं राग के वशीभूत होकर। सर्वगुण संपन्न प्रहलाद से दुश्मनी, और इतनी दुश्मनी की उसको मारने के लिए अनेकों प्रयास किया, तो बहुत आश्चर्य की बात है। पिता होकर पुत्र से द्वेष, फिर सामान्य बात नहीं, महात्मा नहीं, प्रहलाद तो महात्मा थे, उनके प्रति वैर भाव क्यों रखा? और साथ ही साथ क्या कहा? ब्रूहि में भगवन्येन प्रहलादस्याच्युतात्मता। उस साधन को भी बताइए जिससे प्रहलाद भगवानमय हो गए, अच्युतात्म स्वरूप, भगवान अच्युत के स्वरूप को प्राप्त हो गए, भगवानमय हो गए। इसकी व्याख्या है 42वें श्लोक की व्याख्या की जिज्ञासा हो गई। कौन सा है 42वां? सर्वभूतात्म भूतम तम प्रशांतम, पृष्ठ 777-78। सर्वभूतात्म भूतम तम प्रशांतम समदर्शनम, भगवत तेजसा स्पृष्टम न शक्नो धन्तुमुद्यतैः। एक बहुत बड़े न्यायाचार्य थे, गौरीनाथ जी के पितामह, नव्य न्याय प्राचीन न्याय के गंगेश मिश्र नाम थे। पटियाला राजा के यहाँ पंडित थे। गर्मी के छुट्टी में, गर्मी के दिनों में अवकाश में आ जाते, तो वो पंजाब में रहने का प्रभाव उन पर था, तो ढोलक भी बजाते थे और राधे श्याम में रामायण भी ढोलक पर गाते थे। दिग्गज विद्वान थे। वो भागवत की कथा शाम को कहते थे, तो हमारी चाची जी हमको गोद में बिठा के ले जाती। तो हमने कहा, हमारा एक हो गया था क्या, बस मैं तो यही बनूंगा नैयायिक, बच्चे नैयायिक बनूंगा। उनको लोग पूछते नैयायिक नैयायिक कह के पुकारते। न्याय के प्रति हमारा इतना आकर्षण था। नैयायिक समझता तो कुछ नहीं था, नैयायिक क्या होते। एक वो आप गए होंगे जहाँ सती देवी का मंदिर है, वहाँ पर विषहरा के पिंड हैं। अब शायद बन गया होगा या नहीं, वो जो मनसा देवी की मूर्ति स्थापित हुई या नहीं? अभी नहीं हुई? अभी हुई नहीं। अच्छा, सतियार है, श्रोत्री ब्राह्मण राजा होते थे। वो जनकपुर से पालकी पर यात्रा करके आ रहे थे, उसी जगह उनकी समाधि के चिन्ह थे। उसी जगह उनका शरीर पूरा हो गया, उनकी पत्नी वहीं सती हुई, इसलिए वो सरोवर भी है। तो यहाँ पर भगवन्येन प्रहलादस्याच्युतात्मता, इस श्लोक की व्याख्या है आगे। सर्वभूतात्म भूतम तम प्रशांतम समदर्शनम, भगवत तेजसा स्पृष्टम न शक्नो धन्तुमुद्यतैः। उनके जीवन में भगवन्मयता कैसे आ गई, यह एक जिज्ञासा। तो आश्चर्यजनक बात कि पिता ने ही पुत्र को मारने का प्रयास किया, भरसक और मरवाने का, लेकिन वो पुत्र भी कैसे, बहुत ही महात्मा, हृदय से संत, बाह्याभ्यंतर छल कपट हिंसा के भाव से रहित। ये तो बहुत आश्चर्य की बात है। मेरी जिज्ञासा है कि इसको कहिए। श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां सप्तमस्कन्धे प्रहलादचरितोपक्रमे प्रथमः श्रीकृष्णार्पणमस्तु। नारायण। अथ द्वितीयः। नारद उवाच। तो आश्चर्य हुआ कि पिता होकर ही पुत्र को मरवाने का इतना प्रयास क्यों किया।
फिर भी नेक पुत्र, बहुत अच्छे सर्वगुणों से संपन्न, और वो प्रहलाद अच्युत भाव को, तो भगवद गीता में 3 बार अच्युत शब्द का प्रयोग है। तीनों बार अर्जुन के मुखारबिंद से ही अच्युत शब्द का प्रयोग हुआ है। अर्जुन ने बोलना प्रारंभ किया भगवान श्री कृष्ण के सम्मुख तो अच्युत कहकर, वाणी को विराम दिया तो अच्युत कहकर, एक मध्य में 11वें अध्याय भी अच्युत, एक स्वचक्षु संपन्न, एक दिव्य चक्षु संपन्न, एक ज्ञान चक्षु संपन्न अर्जुन, 3 बार। सेनयोरुभयोर मध्ये रथम स्थापय में अच्युत, अच्युत कह के ही सर्वप्रथम बोले या नहीं भगवान को। एको थवाप्यच्युत, दिव्य दृष्टि प्राप्त अर्जुन है। नष्टो मोह स्मृति लब्धा तत्प्रसादान मयाच्युत, अच्युत नाम कितना प्रिय था अर्जुन को। अच्युत कहकर ही वाणी को विराम दिया, अच्युत कहकर ही वाणी को प्रकट किया। मध्य में भी भगवान को अच्युत कहा। संपूर्ण गीता में अच्युत शब्द का 3 बार प्रयोग है। प्रयोक्ता संजय नहीं, अर्जुन है। एक स्वचक्षु संपन्न अर्जुन, एक दिव्य चक्षु संपन्न अर्जुन, एक ज्ञान चक्षु संपन्न अर्जुन। तो अच्युतात्मता, अच्युत भावापन कैसे हो गए? स्वाभाविक ब्रह्म भाव से जिनके जीवन में कभी प्रच्युति नहीं होती, अविद्या काम कर्म के संश्लेष से जो नित्य मुक्त हैं वे अच्युत। प्रहलाद अच्युत भावापन हुए तो कैसे हुए? यह उन सब आक्रमणों को उन्होंने सह लिया। किसके बल पर? भ्रातर्येवं विनिहते हरिणा क्रोडमूर्तिना हिरण्यकशिपो राजन् पर्यतप्यदृशा शुचा। भगवान ने वराह का, यज्ञ वराह का रूप धारण करके हिरण्याक्ष को मार दिया, पृथ्वी का उद्धार कर दिया। अपने भाई के, छोटे भाई के मारे जाने पर हिरण्यकश्यप अत्यंत क्रोध से जल उठे और शोक संताप से बिल्कुल विचित्र दशा को प्राप्त हुए। अब यह जो अध्याय है, हिरण्यकशिपु ने जो हिरण्याक्ष की पत्नियों को और अपने भतीजों को समझाया है। क्या कोई अध्यात्मनिष्ठ व्यक्ति इतना ज्ञान विज्ञान संपन्न हो? इस अध्याय की विशेषता यही है, आत्मा नित्य है। हाँ, भगवान श्री कृष्ण ही मानो अर्जुन को उपदेश दे रहे हों। अपने छोटे भाई की पत्नी को जो समझाया, अपने भतीजों को जो सांत्वना दी, इतना आध्यात्मिक है कि क्या कहना। आहचेदम रुषा घूर्ण संदष्टादशनच्छदः कोपोज्वलद्भ्यां चक्षुर्भ्यां निरीक्षन् धूम्रमंबरम्। क्रोध से कांपने लगा वह, दांतों से बार बार ओठ को चबाने लगा। क्रोध से दहकती हुई आँखों की आग के धुएं से धूमिल हुए आकाश की ओर देखता हुआ वह कहने लगा, कराल दंष्ट्रोग्र दृष्टिया दुष्प्रेक्ष्य भ्रिकुटी मुखः शूलमुद्यम्य सदसि दानवानिदमब्रवीत्। विकराल दारों से युक्त था, आग उगलने वाली उग्र दृष्टि उसकी चढ़ी हुई थी, भौहें तने हुए थे, बिल्कुल विकराल मुख उसका दिखता था। बड़ी सभा में त्रिशूल उठाकर उसने किन को वो कहा, दानवानिदमब्रवीत्। शूलमुद्यम्य सदस्य सभा में दानवानिदमब्रवीत्, भो भो दानव दैतेय विमूर्धत्र्यक्षसंवर शतबाहो हयग्रीव नमुचे पाक इल्वल।
विप्रचित्ते मम वचः पुलोमं शकुनादयः शृणुतानन्तरं सर्वे क्रियतामाशुमाचिरम। 5वें श्लोक की पहली पंक्ति में जो न हल है उसको यूँ हल कर देना चाहिए, वो गलत छपा है न हल। विप्रचित्ते मम वचः पुलोमं शकुनादयः शृणुतामन्तरं सर्वे क्रियतामाशुमाचिरम। विकराल दाढ़ों वाला, आग उगलने वाली उग्र दृष्टि, चढ़ी हुई भौं के कारण उसका मुंह विकराल मालूम पड़ता था, दावानल के समान। त्रिशूल उठाकर उसने अपने पार्षदों से कहा, अरे वो द्विमूर्धा, दो मूर्धा वाले, और क्या, त्र्यक्ष, 3 आँखों वाले, शंबर, शतबाहु, हयग्रीव, नमुचि, पाक। हाँ, पाक उस समय भी था। क्या, पाक इलवल नाम पुराना है, पाक संस्कृत का शब्द है पाक। आजकल कहते कर्म विपाक में भी पाक है, ये हो गया पाक माने पवित्र। उधर पाक शब्द संस्कृत का है, पाक इलवल। और क्या हुआ, विप्रचिति पुलोमा और शकुन संबोधित करके कहा, क्या कहा, अरे दैत्यो दानवो, दिति की परंपरा में, दानु की परंपरा में मेरी बात सुनो। उसके बाद जैसे मैं कहता हूँ वैसे करने के लिए उद्यत हो जाओ, कमर कस लो जी। माँ चिरम, कोई विलम्ब मत करना। सपत्नैर्घातिता क्षुद्रैर्घाता में दयिता सुभत पार्ष्णिग्राहेण हरिणा समेनाप्युपधावनैः, समेनाप्युपधावनैः। बहुत बढ़िया। तुम्हें यह ज्ञात है कि मेरे क्षुद्र शत्रुओं ने, इंद्रादि ने, मेरे परम प्यारे हितैषी भाई को, हिरण्याक्ष को विष्णु से मरवा दिया इंद्रादि ने। लेकिन इतनी बात है, समेनाप्युपधावनैः, इतनी आस्था तो थी, आखिर शापित होने पर भी था तो भगवान का भक्ति है अंदर से। क्या कहा, क्या कह दिया, यद्यपि वह देवता दैत्य दोनों के प्रति समान है, तथापि दौड़ धूप आगे पीछे करने वाले, जी हजूरी करने वाले, अनुनय विनय करने वाले देवताओं ने उसे पोत कर अपने पक्ष में कर लिया। बढ़िया का, अपने आप में वो बहुत अच्छा है, समदर्शी है, किसी से राग द्वेष नहीं। चापलूस देवताओं ने उसको आजकल अपनी ओर कर लिया है। आखिर भोला भाला है ना विष्णु, चापलूसी का शिकार वो भी हो गया। और क्या है, शापित भक्त था तो क्या करते, यही कहता है, बढ़िया है। समेनाप्युपधावन, उपधावन, आगे पीछे करके, जी हजूरी करके, उसको चाय वाय तो नहीं, शिकंजी उकंजी पिला करके, हाथ वाथ जोड़ के आजकल जो है हाजिरी लगा करके बार बार। और फिर क्या किया है, यशमैन बना दिया है वैसे वैसे बढ़िया। उपधाव नहीं, बार बार जिसके पीछे दौड़ो क्या, वो कुछ ना कुछ अनुकूल हो ही जाता है। यह है दौड़ धूप करने वाले, अनुनय विनय करके इन सबों ने क्या किया है, बेचारा जो समदर्शन विष्णु, उसको आजकल पोट फुसलाकर अपने अनुकूल, अपने पक्षधर बनवा दिया। और देखो मेरे भाई को उसके हाथ मरवा दिया, बड़ा विकट काम किया। माने उसकी विवेक बुद्धि को भी हरण कर लिया, उसको यंत्र बना दिया इन लोगों ने, किन लोगों ने, चापलूसों ने। तस्य त्यक्त स्वभावस्य, बहुत बढ़िया, तत्यक्त स्वभावस्य, है तो बड़ा सौम्य, उग्र नहीं है विष्णु, अपना स्वभाव भी उसने छोड़ दिया। क्या मतलब, अपने स्वभाव के प्रतिकूल उसने काम क्या किया, मेरे भाई को मार दिया। इतने तो है कम से कम आस्तिकता।
त्यक्त स्वभाव तस्य त्यक्त स्वभावस्य घृणिर्मायावनौकसः। आत्मा है वो तो पहले बड़ा शुद्ध निष्पक्ष ही था जी विष्णु। अब क्या है, माया से उसने बड़ा का रूप धारण करके मेरे भाई को मार दिया। फिर आगे क्या क्या है, भजंतम भजमानस्य बालस्य वा स्थिरात्मनः। बहुत बढ़िया है कि दुधुआ बच्चा के समान है ना। भजंतम भजमानस्य, बच्चे के हाथ पर सिर पे हाथ रख दे, मिठाई उठाई कर दे और गाल चुम ले, गोद में बैठा ले, उसी के पीछे पीछे बच्चा घूमता है। ऐसे ही भजंतम भजमानस्य बालस्येव स्थिरामति, स्थिरात्मना, अस्थिर मति होता है ना बालक। आखिर जो मीठा उठा दे दे, पहले भगता है नए व्यक्ति को देखकर, मीठा दे दे, जरा प्रेम से पुचकार ले, सर पे हाथ रख दे, उसी के पीछे भागने लगता है बच्चा उसी के आगे पीछे। विष्णु का स्वभाव या फिर निष्कपट तो है, बच्चों जैसा है। जी हजूरी करके जरा मिठाई उठाई धूप आरती लगा करके इन सबों ने, इंद्रादि ने उसको इतना पोट फुसला लिया, बेचारा निर्दोष होने पर भी, सम होने पर भी उसने क्या किया, मेरे भाई हिरण्याक्ष को ही मार डाला। ये है, अब दया हुआ उसके मन में नहीं रह गई। तस्य त्यक्त स्वभावस्य घृणा शब्द जो है संस्कृत में प्रायः दया के अर्थ में है, और हिंदी में ये मुझसे घृणा करते हैं। ब्रह्मसूत्र में क्या है, वैषम्य निर्घृण्य दोष भगवान में नहीं है, विषमता नहीं है, निर्दयता। घृणा माने संस्कृत में अधिकतर दया, और हिंदी में उर्दू में कहें तो घृणा का अर्थ नफरत, और संस्कृत में दया, उल्टी बात। यहाँ कहेंगे ये मुझ पे घृणा करते। भजंतम भजमानस्य बालस्य वा स्थिरामति, स्थिरात्मना हो गया। मत्शूल भिन्न ग्रीवस्य भूरिणा रुधिरेण वही रुधिर प्रियम तर्पयिष्ये भ्रातरम में गतव्यथः। लेकिन भाई के मारे जाने पर जो मेरे जीवन में प्रतिशोध की भावना है, उसे मैं यूँ पूर्ण करूँगा, अपने शूल से उसका गला काट डालूँगा, उसके खून से की धारा से अपने रुधिर प्रेमी भाई का तर्पण करूँगा, तब कहीं मेरे हृदय की पीड़ा शांत होगी। लो जी, शांत करेंगे पीड़ा। श्री राम जय राम, जय जय राम, हर हर महादेव।